अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मीठा पान। मीठा पान या सादा पान आप जो भी खाएं, खाने के बाद ये डाइजेशन को सही रखता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर हमने मीठी पत्ती वाला पान लिया है। पान भी कई किस्म के आते हैं, कपूरी, कटक, बंगला। तो हमने यहाँ पर मीठी पत्ती पान लिया है। अगर आप पहली बार पान खा रहे हैं तो मीठी पत्ती वाला पान खाएं। बंगला पान थोड़ा सा गर्म होता है, मीठी पत्ती वाला पान खाने में भी अच्छा होता है और ये डाइजेशन में भी सही रहता है। तो यहाँ हमने मीठी पत्ती वाला पान लिया है और यहाँ पर हमने नारियल का भूरा, टुकड़ा छालिया, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। छालियों में भी कई किस्म की छालियाँ आती है। ये टुकड़ा छालिया ली है हमने और एक इस तरह की छालियाँ आती है जो बिल्कुल पतली कटी हुई होती है, बिल्कुल चिप्स की तरह रहती है। इसे हम चिपटा छालिया बोलते हैं। और एक ये साबुत वाली छालिया आती है। सौंफ ली है, गुलकंद, स्प्रिंकल, गुलाब कतरी और ये चमन बहार है। ये सील पैक आता है, हमने इसमें होल कर लिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये पान की चटनी है, ये भी मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है। लौंग, पिपरमेंट और इलायची। पिपरमेंट बिल्कुल कांच की तरह होता है, इसे हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा तेज होता है। जब हम इसे खाते हैं तो थोड़ा ठंडा सा लगता है, फिर इसके बाद में ये थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो यहाँ हम पिपरमेंट को बिल्कुल जरा सा डालेंगे। और ये कत्था और चूना, कत्था पाउडर में भी मिलता है, आप पाउडर वाला भी यूज कर सकते हैं। तो पान हमने यहाँ पर धोकर साफ करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम पान पर लगाएंगे चूना। चूना कम ही लगाएंगे, हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले चूना लगा लिया है। अब लगाएंगे हम कत्था। अब थोड़ा सा हिसाब से ही लगाएं क्योंकि कत्थे से भी मुंह कट सकता है। तो कत्था और चूना आप थोड़ा कम ही लगाएं। चलिए, तो कत्था भी लग गया है। इस पर डालेंगे हम नारियल का भूरा, छालिया डालेंगे, थोड़ी सी सौंफ। अब डालेंगे हम इसमें पिपरमेंट। तो हमने यहाँ पर ये पिपरमेंट लिया है, ये देखिए, ये इतना साइज का हमने पिपरमेंट लिया है। ये हम चारों पानों में डाल देंगे। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप यहाँ पिपरमेंट ज्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लें। एक एक इलायची डाल देंगे। अब डालेंगे हम गुलाब कतरी। अब डालेंगे हम इसमें चमन बहार। तो चमन बहार भी हम यहाँ ज्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये पान की चटनी। चटनी आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल लें। अब डालेंगे हम इसमें गुलकंद। थोड़े से डाल देंगे स्प्रिंकल। चलिए, तो पान तो तैयार हो गया। अब इसे करेंगे हम फोल्ड। तो फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह पान उठाएंगे और इसे इस तरह बंद करेंगे। फिर इस तरह हम इसे बंद कर देंगे और इस तरह हम लौंग को लगा देंगे। ये देखिए, ये मीठा पान बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट पर रख देंगे इस तरह। और इसी तरह हम ये दूसरे पान को ही फोल्ड करेंगे। ये लौंग लगा देंगे। तो पान बनकर तैयार है।